एक गांव में सावित्री और उसकी बेटी दिव्या रह रहे थे। दिव्या की उम्र 13 साल थी। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी बीमार हो गई। वही अपनी माँ का ख्याल रख रही थी। एक दिन खांसते हुए सावित्री ने दिव्या को बुलाकर कहा, बेटी दिव्या, तुमको इस छोटी उम्र में ही इतनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो सकेगी। तुम इस तकलीफ में और कितने दिन काटोगी बेटी? तुम्हें देखकर मुझे आपकी सेवा करने में लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ माँ। हर किसी को ये करने को थोड़ी मिलता है, और तुम मेरे साथ हो, यही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुम उस दवा को ठीक तरह से लेती रहोगी तो कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। वो दवाइयाँ भी अब खत्म हो गई हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं। हाँ, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। तो कोई नहीं माँ, मैं बाहर जाकर कुछ काम करती हूँ और फिर तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। तुम आराम करो। ठीक है बेटी, संभल कर जाना और जल्दी आना। ठीक है माँ। वो बाहर चली गई। वो सड़क पर जा रही थी और किसी काम की तलाश कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। उसने रास्ते में कुछ लोगों से पूछा भी। सभी ने कहा कोई काम नहीं है। ये क्या, मुझे तो कोई भी काम नहीं मिल रहा है। माँ के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूं मैं? वो आगे जाने लगी। इस बीच उसने अपने सामने एक मेडिकल शॉप देखी। वो तुरंत वहां चली गई। अंकल प्लीज इस पर्चे पर लिखी हुई दवाइयाँ दे दीजिए। उस दुकान वाले ने उन सभी दवाइयों को निकाला, एक पैकेट में रखा और दिव्या को दे दिया। दिव्या के पास पैसे नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वो उन दवाओं को नहीं लेती है तो उसकी माँ स्वस्थ नहीं होगी। ये सोचकर उसने उन दवाओं को चोरी करने का फैसला किया। और फिर अंकल मुझे वो वाला साबुन भी दे दो ना। उसने पूछा। जैसे ही दुकान वाला आदमी पीछे मुड़ा, दिव्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस दुकानदार ने उसे भागते हुए देख लिया और चिल्लाया, उसे पकड़ो, पकड़ लो उसे, चोर कहीं की। उसका चिल्लाना सुनकर वहां से आ रहे कुछ लोगों ने दिव्या को पकड़ लिया। वो बहुत डर गई। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ये दवाइयाँ मैंने अपनी मम्मी के लिए चुराई थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने ऐसे कहा, लेकिन इस बीच दुकान का मालिक आ गया और सभी ने दिव्या की पिटाई शुरू कर दी। दिव्या रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखकर, जो फलों का व्यवसाय करता था, वहां आ गया और उन सबसे बोला, अरे रुकिए, आप सभी एक छोटी बच्ची को क्यों मार रहे हैं? क्या आप लोगों को कोई समझ नहीं है? वो जोर से चिल्लाया तो वो दो लोग शांत हो गए। ये लड़की एक बड़ी चोर है। इसने दुकान से दवाई ली और पैसे दिए बिना भाग निकली। उसने ऐसा कहा तो उसने बताया ना कि वे उसकी माँ के लिए हैं। ये पैसे लो और जाओ यहां से। उसने उन सभी को वहां से भेज दिया। उसने दिव्या के पास खड़े होकर कहा, छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? दिव्या। ठीक है दिव्या, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना बेटा। मैंने जानबूझकर नहीं किया अंकल। सुबह से मैं कितने लोगों को काम देने के लिए कह चुकी थी, लेकिन किसी ने नहीं दिया। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पापा भी नहीं है, वो मर गए। मैंने ये चोरी अपनी माँ के जिंदा रहने के लिए की थी। मुझे माफ कर दीजिए। उसने उस आदमी को सब कुछ बताया। उस आदमी को दिव्या से सहानुभूति हुई। वो उसे पैसे देने लगा। ये देखकर दिव्या, मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए अंकल। अभी आपने दवाइयों के लिए भी दिए थे। मैं सोची उसे कैसे वापस करूंगी। फिर वो आदमी मुस्कुराया और बोला,
वास्तव में तुम्हारी माँ ने तुम जैसी बेटी को पाया, वो बहुत भाग्यशाली है। तुम्हें पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है। मुझे इन पैसों की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें है। इन पैसों को ले लो और अपनी माँ का इलाज करवा लेना। उसने पैसे दिए। तब दिव्या बोली, अंकल जी, मुझे नहीं पता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, तो वो ईश्वर, वो हमें भी किसी दिन उनसे मदद दिलवा देता है। तुम भी किसी दिन मेरी मदद कर देना, ठीक है? अब जाओ जल्दी से। उसने ये कहकर उसे भेज दिया। दिव्या ने उन पैसों को ले लिया और घर जाकर सारी बात सावित्री को बताई। तब सावित्री ने कहा, कहीं ना कहीं भगवान कुछ इस तरह अपने होने का एहसास देते हैं। हमें ऐसे भले लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तब दिव्या सावित्री को अस्पताल ले गई और उसका अच्छे से इलाज करवाया। जैसे कुछ दिन बीत गए, एक दिन दिव्या ने उस बड़े व्यक्ति से मिलने की सोची और उस जगह पर गई, लेकिन वो वहां नहीं था। क्या करूं? मुझे लगता है वो अंकल जी यहाँ आ ही नहीं रहे। उसने सोचा और वहां से चली गई और अगले कई रोज वहां कई बार गई, लेकिन वो वहां नहीं आया। फिर उसे एक आदमी से पता चला कि उस बड़े व्यक्ति ने अपना कारोबार पड़ोसी गांव में जमा लिया है। ओह, उन अच्छे अंकल जी ने इस गांव को ही छोड़ दिया। अब मैं उनसे कैसे मिलूंगी? ये मुश्किल होगा। वो उदास थी, लेकिन फिर उसने उस बड़े व्यक्ति के लिए उस जगह जाना बंद कर दिया। काफी साल बीत गए। उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। वो दिल के ऑपरेशन के लिए कई अस्पतालों में जा रहा था। मैं जहां भी जाता हूं वे लाखों रुपए मांगते हैं। मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? लगता है मर ही जाऊं। वो सड़क पर चलते चलते अचानक नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इस बीच कार में जा रही एक लड़की ने उसे देखा। अरे, कोई बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो गया है। वो तुरंत उसके पास गई। उसने उसके पास पड़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी। इनका तुरंत दिल का ऑपरेशन करवाना होगा मुझे। वो उसे अस्पताल ले गई और उसका दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ समय बाद बड़े व्यक्ति को होश आया तो वो समझ गया कि उसका ऑपरेशन हो चुका है। तब वो लड़की उसके पास आई और पूछा, अब कैसे हैं अंकल? अब आपकी सारी तकलीफ खत्म हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मैं कई अस्पतालों में चक्कर लगा चुका था, लेकिन बिना पैसों के कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा था। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत ही नहीं है अंकल। आप ही ने ये कहा था ना कि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी उन्हें हमारी मदद के लिए भेज देता है। इसका मतलब है, क्या तुम दिव्या हो? हाँ अंकल, मैं दिव्या हूँ। मैं तुम्हें इस तरह एक डॉक्टर के रूप में देखकर कितना खुश हूँ। आपने उस दिन मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं एक डॉक्टर बन सकी। अगर आप आगे भी कोई मदद चाहते हो तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं। उसने कहा तो उसकी बातें सुनकर बड़े व्यक्ति को बहुत खुशी हुई और उसने अपने अंदर एक अलग ताकत महसूस की। दिव्या ने भी उस भले बुजुर्ग व्यक्ति की उसके एहसास के बदले में मदद करके सुकून महसूस किया।